महाराजा विक्रमादित्य अद्भुत कला पारखी थे। उन्हें श्रेष्ठ कलाकृतियों से अपने महल को सजाने का शौक था। वह कलाकृतियों का मूल्य आंक कर बेचने वाले को मुंह मांगा दाम देते थे। एक दिन वह अपने दरबारियों के बीच बैठे थे कि किसी ने खबर दी कि एक आदमी काठ का घोड़ा बेचना चाहता है। राजा ने देखना चाहा कि उस काठ के घोड़े की विशेषता क्या है। नौकर के साथ वह आदमी दरबार में आया। अपने साथ ऐसा काठ का घोड़ा लाया जिसकी कारीगरी देखते बनती थी। एकदम जीवित मालूम पड़ता था। बहुत गौर से देखने पर ही पता चलता था कि लकड़ी का। विक्रम ने उस आदमी के घोड़े की विशेषताओं के बारे में पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया कि वह घोड़ा अति तीव्र गति से जल, थल और आकाश तीनों में विचरण कर सकता है। उसके दाम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि यह उसकी जीवन भर की मेहनत का फल है, इसीलिए वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से कम में उसे नहीं बेचेगा। राजा को उसकी बात जच गई और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने वह घोड़ा खरीद लिया। फिर वह आदमी खुले मैदान में आकर घोड़े को उठाकर दिखाने लगा तथा उसके कल पुर्जों के बारे में सब कुछ बताने लगा। उसके संचालन की सारे विधि समझकर विक्रम ने घोड़ा अपने अश्वागार में रखवा दिया। एक दिन अपने आदमियों के साथ राजा शिकार को निकले तो खुद उसी घोड़े पर सवार थे। कल पुर्जों को दबाने पर उसकी तेज गति इतनी बढ़ गई कि राजा को मजा आ गया। वह भूल गए कि आखेट के लिए वह अकेले नहीं निकले हैं। अपनी टोली से बिछुड़कर वह बहुत दूर चले गए। उन्होंने उसे हवा में उड़ाने के लिए दूसरे कल पुर्जों को दबाया। उसकी गति हवा में इतनी बढ़ गई कि राजा के लिए उसे संभालना मुश्किल जान पड़ा। उन्होंने उसे जमीन पर उतारना चाहा तो वह उसी गति से उतरा और एक घने पेड़ की शाखाओं से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब उस निर्जन और अनजान जगह पर राजा अकेले थे। वह इधर उधर भटक रहे थे। तभी सामने एक बंदरिया कूदी और अपने हाव भाव से कुछ बताने की कोशिश करने लगी। राजा कुछ समझ पाते तब तक उनकी निगाह एक कुटिया पर पड़ी। राजा को भूख लगी थी और वह थके भी थे। उन्होंने वृक्षों पर लदे फल तोड़े और अपनी भूख मिटाई और एक वृक्ष पर चढ़कर लेट गए। वह विश्राम कर ही रहे थे कि एक सन्यासी आया और बंदरिया को इशारा करके अपने साथ कुटिया में रखे 2 घोड़ों के बीच में बंदरियों को बैठने को कहा। उसके बाद उसने एक घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर बंदरिया के ऊपर छींटे मारे। बंदरिया एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी बन गई। उसने सन्यासी के लिए भोजन पकाया तथा जब सन्यासी खा चुका था तब सन्यासी के हाथ पैर दबाए और सन्यासी आराम से सो गया। जब सुबह हुई तो सन्यासी ने दूसरे घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर राजकुमारी पर छींटे मारे। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। उसे लेकर सन्यासी कुटिया से बाहर आया और उसे वन में स्वतंत्र विचरने के लिए छोड़कर वहीं से चला गया। उसके जाने के बाद बंदरिया को लेकर विक्रम कुटिया में आए और घड़े से पानी लेकर बंदरिया पर छींटे डाल दिए। बंदरिया फिर से अनिद्य सुंदरी बन गई। राजकुमारी बनते ही उसने राजा को बताया कि वह कामदेव तथा एक अप्सरा की संतान हूँ। एक बार मैंने शिकार खेलते हुए एक बाण मृग की वो निशाना लगाकर छोड़ा। वह बाण मृग को नहीं लगकर
एक साधु की बाह को भेद गया। दर्द से कहारते हुए उस साधु ने मुझे श्राप दिया था। उस साधु ने मुझे श्राप दिया था कि बंदरिया बनकर मुझे साधु की सेवा करनी पड़ेगी। जब मैं रोई गिड़गिड़ाई कि यह सब अनजाने में हुआ है, तो उसने पसीज कर श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य आकर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे तथा तुम्हारा पत्नी के रूप में वरण करेंगे, अगर वह साधु तुम्हें कोई चीज उपहार स्वरूप देगा तो। मैं आपको देखते ही पहचान गई थी। अब साधु के लौटने पर मैं उससे उपहार मांगूंगी और आप मेरा पत्नी के रूप में वरण करेंगे। विक्रम ने फिर पानी के छींटे डालकर उसे बंदरिया बना दिया और साधु आया और उसने बंदरिया से उसे राजकुमारी में बदल डाला। राजकुमारी ने उससे कोई उपहार देने को कहा। उसने हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में खिला हुआ कमल आ गया। उसने कहा कि यह कमल हर दिन तुम्हें एक रत्न देगा। साधु ने यह भी कहा कि उसे पता है कि राजा विक्रमादित्य उसकी जिंदगी में आ पहुंचे हैं, इसीलिए वह राजकुमारी को बाकी की जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत करने का आशीर्वाद देता है। साधु ने इसके बाद राजकुमारी को अपनी कुटिया से सहर्ष विदा किया। राजकुमारी अब पूरी तरह श्राप मुक्त हो गई थी। विक्रम ने तब दोनों बेतालों का स्मरण किया जो उन दोनों को नगर की सीमा पर पहुंचाकर गायब हो गया था। नगर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो एक बच्चा कमल के पुष्प को प्राप्त करने को मचल उठा। विक्रम ने वह कमल का फूल बच्चे को तुरंत देकर संतुष्ट किया। फिर महल पहुंचकर राजकाज देखने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके पास एक गरीब आदमी को पकड़कर लाया गया। उसे बहुमूल्य रत्न बेचने के आरोप में बंदी बनाया गया था। राजा के पूछने पर उसने बताया कि उसके बच्चे को किसी ने एक खिला कमल दिया था, उसी कमल से ये रत्न उसे प्राप्त हुआ है। विक्रम ने सिपाहियों को बिना कारण किसी की ईमानदारी पर शक करने के लिए डांटा तथा वह सारे रत्न अच्छे मूल्य पर स्वयं खरीद लिए। वह आदमी राजा को दुआएं देता हुआ संतुष्ट होकर दरबार से विदा हुआ। ये फिर दोस्तों वो चला गया और राजा विक्रमादित्य की महानता फिर एक बार साबित हुई। फिर नौवें पुतले मधुमालती ने जो कथा सुनाई, उससे विक्रमादित्य की प्रजा के हित में प्राणोत्सर्ग करने की भावना झलकती है। जो दोस्तों कथा इस प्रकार है। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। एक दिन राजा मंत्र पाठ कर रहे थे, तभी एक ऋषि वहां पधारे। राजा ने उन्हें देखा पर यज्ञ छोड़कर उठना असंभव था। उन्होंने मन ही मन ऋषि का अभिवादन किया तथा उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने भी राज्य का अभिप्राय समझकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब राजा यज्ञ से उठे तो उन्होंने ऋषि से आने का प्रयोजन पूछा। राजा को मालूम था कि नगर से बाहर कुछ ही दूर पर वन में ऋषि एक गुरुकुल चलाते हैं, जहां बच्चे विद्या प्राप्त करने जाते हैं। ऋषि ने जवाब दिया कि यज्ञ के पुनीत अवसर पर वह राजा को कोई असुविधा नहीं देते, अगर 8 से 12 साल तक के 6 बच्चों के जीवन का प्रश्न नहीं होता। राजा ने उनसे सब कुछ विस्तार से बताने को कहा। इस पर ऋषि ने बताया कि कुछ बच्चे आश्रम के लिए सूखी लकड़ियां बीनने वन में इधर उधर घूम रहे थे। तभी 2 राक्षस आए और उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी पर ले गए। ऋषि को जब वह उपस्थित नहीं मिले तो उनकी तलाश में वह वन में बेचैनी से भटकने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना जैसी आवाज सुनाई पड़ी, जो निश्चित ही उनमें से एक राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बच्चों की जान के बदले उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता है, जिसकी वह मां काली के सामने बलि देगा।
जब ऋषि ने बलि के हेतु अपने आप को उनके हवाले करना चाहा तो उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा, ऋषि बूढ़े हैं और काली माँ ऐसे कमजोर बूढ़े की बलि से पसंद नहीं होगी। काली माँ की बलि के लिए अत्यंत सख्त छत्र की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को पहाड़ी से लुढ़का कर मार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से ऋषि की परेशानी नहीं देखी जा रही थी। वह तुरंत तैयार हुए और ऋषि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चले। मैं अपने आप को काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूँ और क्षत्रिय भी हूँ। राक्षसों को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऋषि ने सुना तो हतप्रभ रह गए। उन्होंने लाख मनाना चाहा पर विक्रम ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। राजा ऋषि को साथ लेकर उस पहाड़ी तक पहुंचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने घोड़ा छोड़कर अपना घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी वाला रास्ता बहुत ही कठिन था पर उन्हें कठिनाई की परवाह नहीं की। वह चलते चलते पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही एक राक्षस बोला कि वह उन्हें पहचानता है और पूछने लगा कि उन्हें बच्चों की रिहाई की शर्त मालूम है कि नहीं। उन्होंने कहा कि वह सब कुछ जानने के बाद ही यहाँ आए हैं तथा उन्होंने राक्षसों से बच्चों को छोड़ देने को कहा। एक राक्षस बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उड़ा और नीचे उन्हें सुरक्षित पहुंचाने आया। दूसरा राक्षस उन्हें लेकर उस जगह आया जहां मां काली की प्रतिमा थी और बलवेदी बनी हुई थी। विक्रमादित्य ने बलवेदी पर अपना सर बलि हेतु झुका दिया। वह जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मन ही मन अंतिम बार समझकर भगवान का स्मरण किया और वह राक्षस खड़क लेकर उनका सर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। अचानक उस राक्षस ने खड़क फेंक दिया और विक्रम को गले लगा लिया। वह जगह एकाएक अद्भुत रोशनी तथा खुशबू से भर गई। विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षसों की जगह इंद्र तथा पवन देवता खड़े थे। उन दोनों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था। वह देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीजों का दान ही कर सकता है या प्राणोत्सर्ग करने की भी क्षमता रखता है। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ करता देख ही उनके मन में इस परीक्षा का भाव जन्मा था। उन्होंने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया तथा कहा कि उनकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी।